दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। हमारे साथ एलिया सरवत इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब हैं, जिन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया एजुकेशनल इफेक्टिव पेरेंटिंग सेमिनार। बहुत ही अच्छा कामयाब प्रोग्राम था। रिजवी सर, आपकी जो स्पीच थी बहुत ही अच्छी थी। पेरेंट जितने थे सभी को बहुत पसंद आई। क्या कहा था आपने स्पीच में हमारे दर्शकों को? ओह, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ही। सिर्फ हमने ये बताया है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को दूसरे का बच्चा समझ के नहीं पढ़ाते हैं। हम अपना फैमिली के बच्चे समझते हैं, अपने बच्चे समझते हैं और उन्हें उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। हमारा काम सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन लोगों को दे सके। वो बाहर इंडिया के बाहर कहीं भी जाके एक अच्छा अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सके, साथ साथ स्कूल को भी ज़रूर नाम आएगा। आपने मालवनी के बारे में बहुत अच्छी मिसाल भी दी थी। समंदर और कचरे को फेंकने की बहुत ही अच्छी मिसाल थी। हमारे दर्शकों को एक बार और बताइए कि मालवनी इतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। मैंने कहा कि 30 साल पहले जो लोग समझते थे वो गलत फहमियाँ थी। कुछ ख़राब तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर ख़राब है, समुंदर में अगर गंदगी गई है तो समुंदर 24 आवर्स में एक बार जोश में आता है। सारा कचरा बाहर फेंक कर समुंदर का अच्छा पानी जाके फिर समुंदर के पानी में मिल जाता है। तो इसी तरीके से अगर मालूनी में कल के दिन में कुछ ख़राब रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिक दूर हो गए। आज मालूनी, अगर इसका मालूनी का नाम लिया जाए तो माल जो है ज़िंदगी बनाता है, तो मालूनी भी सबकी ज़िंदगी बनाता है। रिजवी साहब, आखिर में जितने पेरेंट्स आए थे उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से बच्चों की तरबियत होना चाहिए, किस तरह से सोशल मीडिया के साथ उनको रहना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? उसके लिए आज के हमारे स्पीकर गेस्ट जो आए हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है। अगर उनकी कुछ बातों पे वो अमल कर लेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे, तो कल के इनके बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बच्चों की अच्छी ज़िंदगी बन सकेगी। बहुत बहुत साहब ने बताया, जो स्पीकर आए थे जिन्होंने अपने स्पीच में इतने अच्छे गाइड किए पेरेंट को, अगर वो आप सुनेंगे तो आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकेंगे। हमारे गेस्ट स्पीकर मिसेस शहनाज शेख इफेक्टिव पेरेंटिंग में कहा था गीबत को लेकर और उम्मीद को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हमारे दर्शकों को आप बताइए, उम्मीद और गीबत के ऊपर जो आपने कहा। जी, ऐसा देखो, जब हम दीन सीखते हैं ना तो दीन में कई सारी बातें हैं जो अगर हम पकड़ कर चले तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। तो इस्लाम हमको खुद सिखा देता है कि गीबत ना करें, हमारा वक्त तो ज़ाया ना करें। हम वो वक्त को अपने बच्चों में लगाएं, उनको सही तरबियत करने में वो काम आते हैं। तो गीबत नहीं करें और उम्मीद कभी खुदा से ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह जब हम कोशिश करते हैं ना तो उसका सिला ज़रूर देता है। आज के पेरेंट को बच्चों को किस तरह से देखभाल करना चाहिए? बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए यहाँ पर। जैसे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, किस तरह से तरबियत करना चाहिए। तो कितना ज़रूरी है आज के पेरेंट को अपने बच्चों को तरबियत करना? तरबियत इस बार है ना, ये 21st सेंचुरी में एक अलग ही मीनिंग ले रही है, क्योंकि तरबियत करना ऐसा है कि बच्चे आजकल इतने स्मार्ट हो गए कि वो हम जो करते हैं ना वो देख लेते हैं। तो हमारी ज़ुबान और हमारे जो काम है वो इतने परफेक्ट हो और हम ऐसा करें कि हम खुदा को याद रख कर ही सब कुछ करें कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है और हमको देखा जा रहा है। तो वो हम ऑटोमेटिकली है ना बच्चों की वैसी तरबियत ठीक से ही करेंगे, क्योंकि जब हमको बता रहता है कोई नहीं देख रहा तो इंसान है, इंसान की फितरत है, हम बुराई की तरफ झुक जाते हैं। तो पेरेंट्स ही अगर अच्छाई में झुके रहें तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे अच्छाई की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि आज जो जनरेशन है, टेक्नोलॉजी है, और जो बच्चे लोगों को अगर तरबियत करना है तो अपनी ज़ुबान जो अच्छी होना चाहिए और अपनी हम जो काम करते हैं वो बच्चे लोग के ऊपर असर करता है। तो हमारी ज़ुबान और हमारी हरकत हम ऐसा करें बच्चों के सामने कि वही उनके लिए तरबियत बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई और काशिफ टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, खबर फेस टू फेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया। आज एलिया सरवत इंग्लिश हाई स्कूल और एंड जूनियर कॉलेज, जहाँ पर एजुकेशनल इफेक्टिव पेरेंटिंग का सेमिनार था, बहुत से पेरेंट्स आए थे और ये हमारे साथ
एलिया सरवत इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल तरन्नुम मैडम है, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छा पूरा ऑर्गेनाइज किया और पेरेंट्स को अच्छा गाइड किया। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो सेमिनार रखा गया था उसका क्या मकसद था हमारे दर्शकों में? पहली बात तो मैं काशिफ टाइम्स को थैंक यू बोलूँगी कि ये सेकंड टाइम आप लोग एक ही महीने के अंदर हमारा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। देखिए ये सेमिनार मैंने ना कोविड के बाद जो तकलीफ़ें मैंने देखा है पेरेंट्स को आ रहा है, पेरेंट्स बोलूँगी तो मैं खास करके मम्मियों के बारे में बोलूँगी, क्योंकि औरतें ही होते हैं फर्स्ट केयर गिवर्स जिसे हम कहते हैं। मर्द होते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं, उनको पैसा कमाना है, उनके अलग ही टेंशन होते हैं। बट औरतें जो हमारी मम्मियाँ हैं वो आके मुझे तरह तरह की तकलीफ़ें साल भर हम सुन रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा आउट ऑफ हैंड हो गया, बच्चा तो मोबाइल पे रहता है, मोबाइल ले लो तो इतना ये होता है, घर से भाग जाता है, ऐसा लगता है कि बोलते हैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैं बहुत सोच रही थी कि क्या किया जाए, इसलिए मैंने ये आज सेमिनार रखा कि पेरेंटिंग हम लोग हमारे बच्चों को किस तरह से परवरिश करें, ये सारे डिफ़िकल्टीज़ को हम किस तरह से फेस करें। तो मैंने सोचा औरतों के लिए इस तरह के एक सेमिनार छोटा सा शुरुआत में होनी चाहिए। और आप लोगों को मैं बोल दूँ, पहली बार हमने एलिया सरवत ने औरतों के लिए इस तरह का सेमिनार रखा है। आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सेमिनार सक्सेसफुल था और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ऐसे छोटे छोटे सेमिनार्स औरतों के लिए रखेंगे, जहाँ 50-50 औरतों को बुला के हम आज जो बातें किया है कि अकाउंट खोलो, पैसा सेव करो, कुछ पैसा अपने हाथ में रखो, सारे पैसे उड़ा मत दो, ये सब हम उनको अपने पर्सनल लेवल पे भी समझाएंगे ताकि वो सक्षम बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, सिर्फ अपने मर्दों के ऊपर ही डिपेंड ना रहे, क्योंकि मर्द तो बेचारा पैसा देता है, कमाता है, ख़त्म हो गया। बट ये हमारा काम है, औरतों का काम है, हम किस तरह से परवरिश भी करें और सेविंग भी करें। आपके स्पीच में हमने सुना पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे बेनिफिट जो स्कीम्स है, एडमिशन करेंगे तो आपकी टर्म फीस माफ़ करें और भी कोई स्कीम दी, ये किसका मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ है? देखिए ये तो ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी एक इंसान ने किया, ये हमारी पूरी टीम सर के साथ बैठे थे हम लोग। बट हमारे जो रिजवी सर है, चेयरमैन सर, अगर उन्होंने हमें आगे मौका नहीं देता तो हम कर नहीं पाते। तो सर का धन्यवाद बोलूँगी मैं कि सर सपोर्ट करते हैं। और प्री प्राइमरी में मैंने देखा बच्चे मतलब पेरेंट्स आके बोलते कि हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, तो हमारे घर वाले बोलते कि इतने छोटे बच्चे को प्लास्टिक की थैली में दे देना बुक्स, उसके लिए अभी क्या 300 रुपये का बैग खरीदे। तो हमें बहुत फील हुआ ये बात, तो हमने सर से बात किया तो सर ने बोला बस इतनी सी बात है, ठीक है हम बैग्स फ्री कर दे देंगे, स्टेशनरी फ्री देंगे। हमारा मकसद है हमारे मालवनी के बच्चे, हमारे आवाम, हमारे कम्युनिटी के बच्चे आगे आए और तालीम हासिल करें। तो इसके लिए हमने ये सारी स्कीम आज जो आप लोगों ने भी सुना है, ये स्कीम्स हमने इसीलिए रखा है कि ठीक है 2 महीने का फ़ीस माफ़, मतलब एक टर्म फीस माफ़ में और क्या चाहते हैं आप हमसे। वैसे भी मैं आपको बोल दूं किसी और स्कूल से कंपेयर नहीं करूंगी कि लेकिन एलिया सरवत का फ़ीस स्ट्रक्चर इतना कम है कि मेरे आजू बाजू में जितने स्कूल है वहाँ जाके देख लीजिए, उसका आधा है आज भी। क्यों इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो हर साल सर को बोलती हूँ 50 रुपया बढ़ाओ। हमारे सर है बोलते कि नहीं मैडम, हम बिजनेसमैन है, हमारा अलग बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, स्कूल चलाना हमारा बिजनेस नहीं है, हर साल आप पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो आज भी हमारे स्कूल में 500, 600, 700, 800 रुपये के ऊपर फ़ीस नहीं है। आप लोग मालवनी के हैं, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ के किस तरह के फ़ीस आजकल चल रहे हैं। तो हमारा मकसद वो नहीं, हमारा मकसद है तालीम हर बच्चे को पहुँचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है मैडम। एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पेरेंट को क्या आप इसके बारे में टिप देना चाहेंगे, किस तरह से जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहिए? बच्चे जो अपेयर, सबसे पहले मैं ये बोल दूं मुझे बहुत गर्व है और खुशी हो रही बोलते हुए कि जो मेरे बच्चे ये साल एसएससी एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, कल भी था, मंडे भी पेपर है, उनके भी आज माँ यहाँ पे आई हुई थी, उनके भी पेरेंट्स आए हुए थे, वो सब छोड़ सके। तो आप समझ सकते हैं हमारा पेरेंट्स के साथ कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हम कितना उनके साथ है। नहीं तो एक फ़ोन कॉल या एक इन्विटेशन में ये लोग नहीं आते। और क्या बोलूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रोज़ उनको एक छोटा मैसेज रात को सोने से पहले भेजती हूँ कि आज तुम लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है, मतलब कल तो ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तुम लोग अच्छा कर सकते हो, तुम लोग आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हो। इस तरह का पर्सनल टच तो हम हमेशा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर रोहिणी पाटिल, फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पीच दिया, महिला को किस तरह से बचत करना चाहिए। और जो जितने पेरेंट आए थे बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ा उन्होंने, जितने पेरेंट थे तालियां बजाए, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था। तो मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो आपने स्पीच दिया किस तरह से बचत करना चाहिए, और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास के, पहली बात उनको जल्दी
पैसे ही नहीं मिलते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि बचत सिर्फ मीन्स लेडीज़ लोग नहीं, इवन पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी मालूम नहीं होता है कि सेविंग कैसा करना है। वो सेविंग करते हैं पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर उनको फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के वजह से वो लोग बैंकरप्ट होते हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि अभी इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन लोगों को भी मालूम नहीं होता है कि हम लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए। वो लोगों को मालूम रहता है कि पैसे कैसा कमाना है, पर उसका प्रॉपर तरीके से नियोजन कैसा करना है वो उन लोगों को भी पता नहीं है। तो इसके लिए ये नॉलेज तो हम सभी लोगों को होना चाहिए और उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से, यानी जैसे हम लोग हर चीज़ के लिए यानी पैसे के लिए मेहनत करते हैं तो उसको अच्छे से कैसे मेंटेन करें कि हम हमारी लाइफ अच्छे से सरवाइव करें, तो वो हम लोगों को सीखना ज़रूरी है। मैडम, आपका कोई सोशल मीडिया चैनल है, अगर किसी को आपको फॉलो करना है या यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐसा कुछ आपका चैनल वगैरह है? एक्चुअली मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि हम लोग अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो अपने जो प्रिंसिपल मैडम है तरन्नुम मैडम, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं। हम लोग वुमेन के लिए समृद्धि महिला सेवा संस्था है जो हमारा एक एनजीओ है, तो हाँ समृद्धि, तो वहाँ से हम लोग वुमेन के लिए वे अलग अलग कोर्सेज यानी उनको ट्रेनिंग देके उनको उनके खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए हम लोग मदद करते हैं। और मेरा खुद का एक बिज़नेस है जो वो लेडीज़ लोग अभी ऐसे तो ट्रेनिंग लेके बिज़नेस यानी पैसा कमाने लगते हैं, पर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि उनको कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत है बिज़नेस ग्रो करने के लिए, प्रोफेशनली जाने के लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है। तो वो मेरा खुद का बिज़नेस है, तो वो मैं महिलाओं को प्रोवाइड करती हूँ, उनको गाइडेंस देती हूँ कि उनको कौन सा मीन्स गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको रजिस्टर होना चाहिए, आपको जीएसटी नंबर कैसे निकालना है, वो सभी मीन्स सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात कर। दर्शकों, आज जो सेमिनार हुआ एलिया सरबत इंग्लिश हाई स्कूल का, उसमें जो यहाँ के गेस्ट आए थे, स्पीकर आए थे, बहुत ही अच्छी स्पीच दिए थे। हम इसी एक गेस्ट से बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो सेमिनार रखा गया था यहाँ पर जब ज़्यादातर पेरेंट्स ही आए थे, तो आज के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, और क्या मोटिवेशन वर्ड्स आप बताना चाहेंगे पेरेंट्स? हाँ, वो तो मैं यहाँ आने के बाद रियलाइज़ किया कि यहाँ का जो एक्चुअल चैलेंज था वो है, एक तरफ ये एलिया सरबत स्कूल जो बच्चों तक एजुकेशन पहुँचाना चाह रही है और बहुत से पेरेंट्स जो चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने एक चैलेंज फेस किया है। स्पेशली बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हो गए, तो छोटे छोटे बच्चे भी आना नहीं चाह रहे। और दूसरी है फ़ीस की बात, तो उस रिलेटेड यहाँ पे फाइनेंशियल उनको लिटरेसी दिया गया। हमने भी काफ़ी सारे टिप्स शेयर किए हैं उनके साथ कि कैसे अपने वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके, कैसे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आई थिंक अराउंड 250-300 पेरेंट्स आए थे, उसमें से थोड़े ने भी अगर उस बात को समझी और उस पर अमल किया तो आने वाले मतलब 1-2 बच्चों का भी फ़ायदा हो गया, तो मैं अपने हिसाब से मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी कि मैं उनको इंस्पायर कर सकी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आज 2 कल 4 हो सकते हैं। आने वाले सालों में काफ़ी सारे पेरेंट्स इंस्पायर होकर अपने बच्चों को जैसे तैसे समझा के पढ़ाई की ओर उनको एनकरेज करें। दूसरी समस्या है जो आज के जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही सोशल मीडिया में ज़्यादातर रील आज जो निकला है अभी उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो अपने बच्चों की कैसे तरबियत करेंगे। तो इसका इस्तेमाल वो पेरेंट कैसे बचे, अवॉइड करें या मतलब कम देखें, या मतलब कैसे वो दूर हो सके? देखो, कम देखना थोड़ी मुश्किल सी बात है, बिकॉज़ ये ऐसे हुआ है ना, पहले से अगर आप देखो तो लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। और अब ये रील्स के होते हुए एक ईजी विंडो मिल गई है। बट अगेन ये नहीं है, कोई चीज़ बुरा नहीं होता, ये भी अच्छी चीज़ है, प्रोवाइडेड आप कंटेंट क्या देख रहे हो। तो उस टाइम को अगर आप आधा घंटा स्पेंड कर रहे हो, अगर आपको एंटरटेन हो रहा है आप उससे, तो आप उस टाइम को आप डिसाइड कीजिए कि कुछ ऐसा कंटेंट दिखा है। बिकॉज काफ़ी मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट भी है। और जैसे पहले कहा जाता था कि लाइफ में अगर आगे बढ़नी है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो।
अब किसी में भी इतना पेशेंस नहीं है कि बैठ के 300-400 पेजेस की किताबें पढ़ो, लेकिन इसमें जो 1 सेकंड 2 सेकंड की क्लिप्स है उसमें एक पूरे किताब में ने जो बोले वो थोड़े से वक्त में वो लोग शेयर कर जाते हैं। तो उस दौरान अपने बच्चों को भी साथ में बिठाइए, उनको मोटिवेट कीजिए और उसके साथ क्या होगा, आपका एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा और वो जो क्वालिटी टाइम का जो आउटपुट होगा वो थोड़ा प्रोडक्टिव होगा। बहुत ही अच्छा कहा आपने, शुक्रिया।